दीपावली से ठीक पहले के 2 हफ्तों में कम से कम 350 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। 28 अक्टूबर को एक बार फिर से इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया समेत कुल मिलाकर 50 फ्लाइट्स को धमकी दी गई, जिसके चलते कई फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। बेंगलुरु जाने वाले लोगों को वापस दिल्ली लौटना पड़ा, तो पटना वालों को जमशेदपुर में ही उतार दिया गया। हर धमकी के बाद एक एक बैग और सीट की तलाशी के बाद जाकर फ्लाइट्स उड़ान भर पाती है, और तब तक पब्लिक पेशेंस खो चुकी होती है, क्योंकि अक्सर एयरलाइंस ठीक जवाब देने से कतराती हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर अपनी फ्लाइट को बॉम्ब थ्रेट मिल जाए तो सुरक्षा एजेंसियां उसे कैसे डील करती हैं, आपको किस तरह की स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ सकता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो किया जाता है, और लाख टके का सवाल ये है कि अगर इस चक्कर में आपकी फ्लाइट लेट या कैंसिल हो जाए तो क्या कंपनी आपके पैसे वापस करती है? अगर करती भी है तो क्या आधे करेगी या पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और खबरगांव के इस वीडियो में बात करेंगे बॉम्ब थ्रेट मिलने के बाद फॉलो होने वाले प्रोटोकॉल्स और उससे होने वाले नुकसान की। 16 अक्टूबर 2024 की सुबह दिल्ली के एजीआई एयरपोर्ट से अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट 180 यात्रियों के साथ बेंगलुरु के लिए उड़ान भरती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एटीसी पायलट से संपर्क करती है और फौरन फ्लाइट को वापस दिल्ली लाने को कहती है। जैसे ये फ्लाइट दिल्ली में लैंड करती है तो उसे वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। सभी यात्रियों की सघन जांच की जाती है और प्लेन को आइसोलेशन में ले जाया जाता है। बताया जाता है कि टेक ऑफ के बाद प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके चलते उसे फौरन वापस में दिल्ली लैंड कराना पड़ता है। 16 अक्टूबर से शुरू हुआ ये धमकियों का सिलसिला अब तक नहीं थमा है। 21 अक्टूबर को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी हर साल की तरह इस साल भी एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दे डाली है। उसने 21 अक्टूबर को एक वीडियो जारी करके कहा कि 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया फ्लाइट पर हमला हो सकता है। हम सिख पंथ से आग्रह करते हैं कि वो 1 नवंबर से एयर इंडिया की उड़ानें लेना बंद कर दें। फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी या तो फोन कॉल के जरिए आ रही है या फिर सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस तरह की धमकी देने वाले 25 साल के शुभम उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया है। रही बात पन्नू की, तो वो फिलहाल अमेरिका में है। राहत की बात यह है कि अब तक करीब 350 धमकियां फर्जी निकली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नाक में तो दम हर बार ही हुआ, क्योंकि उन्हें पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा। ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहता क्या है। इंडियन एक्सप्रेस पर छपी सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही किसी जहाज को बीच उड़ान में धमकी मिलती है तो फौरन एयरपोर्ट पर BTAC की यानी कि बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। यह कमेटी तय करती है कि धमकी कितनी वैध या स्पेसिफिक है। ज्यादातर मामलों में इन धमकियों को गंभीरता से ही लिया जाता है और फिर प्लेन के पायलट से ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल संपर्क है। अगर प्लेन ने तुरंत ही उड़ान भरी हो तो उसे उसी एयरपोर्ट पर वापस बुला लिया जाता है जहां से उसने उड़ान भरनी शुरू की थी, और अगर फ्लाइट ज्यादा आगे निकल गई है तो उसे वहां के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की ओर भेज दिया जाता है। यही प्राथमिकता होती है। यहाँ प्राथमिकता ये है कि जहाज जल्द से जल्द जमीन पर उतर जाए। अगर जरूरी लगता है तो वायुसेना अपने फाइटर जेट डिस्पैच करती है। ये जहाज हवा में जाकर फ्लाइट का जायजा लेते हैं और विमान के लैंड होने तक उसके साथ बने रहते हैं। फाइटर जेट्स भेजकर ये पक्का किया जाता है कि किसी बम या धमकी के दबाव में प्लेन का गलत इस्तेमाल ना हो पाए। एक बार जब सुरक्षित लैंडिंग हो जाती है तो सबसे पहले यात्रियों को सुरक्षित उतारा जाता है। फिर प्लेन को एक ऐसी जगह पर पार्क किया जाता है जहां वो दूसरे जहाजों या इमारतों से दूर रहे। इसके बाद बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड के लोग सावधानी से जहाज में घुसते हैं और फिर शुरू होती है स्क्रीनिंग। जहाज के हर उस हिस्से को चेक किया जाता है जहां कोई बॉम्ब प्लांट करने की सोच सकता है। भारत में हवाई अड्डों की सिक्योरिटी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के पास है। ऐसे मामलों में CISF के दस्ते कार्रवाई करते हैं। ये एजेंसी एयरपोर्ट पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड है। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो स्थानीय पुलिस या NSG जैसे आतंक रोधी एजेंसियों की मदद ली जा सकती है। एक तरफ जहाज को चेक किया जाता है तो दूसरी तरफ यात्रियों को और उसके सामान की स्क्रीनिंग की जाती है। जब सब ठीक मिलता है तभी जहाज को उड़ान के लिए क्लियर किया
किया जाता है। अगर धमकी ऐसे किसी विमान को मिलती है जिसने अभी उड़ान नहीं भरी है, तब भी प्रोटोकॉल कमोबेश यही रहते हैं। अगर स्क्रीनिंग में सब कुछ ठीक मिल जाए तब भी बात आई गई नहीं होती। भारत में जहाज को बम से उड़ाने की धमकी देना एक संज्ञेय अपराध है। मतलब पुलिस ऐसे मामलों की जांच करती है। धमकियों के बाद जो गिरफ्तारियां होती हैं वो इसी का नतीजा है। अब यहाँ हमने घरेलू उड़ान की बात की है, लेकिन अगर ऐसे किसी जहाज को धमकी मिल जाए जो इंटरनेशनल रूट पर हो, तब क्या किया जाता है? तब भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो यही रहता है। बम का होना या उसकी धमकी मिलना एक इमरजेंसी है और इमरजेंसी सिचुएशन में जहाज को हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है, चाहे वो किसी भी देश का हो और किसी भी देश की सीमा में उड़ रहा हो। ऐसी स्थिति में संबंधित देश की सरकार को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जहाज जिस देश का है, जिस देश से चला है और जिस देश की सीमा में उड़ रहा है, उन तीनों जगह की सरकारें आपस में बातें करती है। ये तो रहा सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब आते हैं इस सवाल पर कि ऐसे मामलों में रिफंड मिलेगा या नहीं। इसका उत्तर जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से बॉम्ब थ्रेट के वक्त सुरक्षा एजेंसी, डीजीसीए और एविएशन कंपनी किस तरह का एक्शन लेती है, और इसी एक्शन पर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना रिफंड मिलने वाला है। अगर आपकी फ्लाइट बॉम्ब धमकी या किसी बाढ़, बारिश या तूफान के चलते डिले हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्लाइट कंपनियां आपको किसी भी तरह का कंपनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं होती। कुछ कंपनियां वाउचर या अगली टिकट पर डिस्काउंट दे सकती हैं, लेकिन वो तब भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होती। अगर बॉम्ब थ्रेट के चलते आपकी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी जाती है, तो जरूर कंपनी आपको किसी दूसरे फ्लाइट में टिकट दे सकती है या फिर आपके पैसे वापस कर सकती है। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट किसी दूसरे शहर के एयरपोर्ट पर लैंड करा दी जाती है, तो इस सिचुएशन में फ्लाइट कंपनियों की जिम्मेदारियां बदल जाती है। जैसे कि अगर फ्लाइट दिल्ली से बेंगलुरु जाते वक्त भोपाल में लैंड करा दी गई, तो इस दौरान फ्लाइट कंपनी आपको फूड और स्टे जैसी सुविधाएं दे सकती है। और अगर वो फ्लाइट सिक्योरिटी चेक के बाद दोबारा उड़ान के लिए फिट होती है, तो यात्रियों को लेकर वो फिर से अपने गंतव्य के लिए निकल जाती है। यानी कि इन सभी सिचुएशंस में जो सबसे बड़ा घाटा होता है वो एविएशन कंपनियों का ही होता है। धमकी के बाद फ्लाइट को किसी दूसरे एयरपोर्ट तक ले जाने में कई टन फ्यूल खर्च हो जाते हैं। एयरपोर्ट की लैंडिंग और पार्किंग चार्ज भी देने होते हैं। फिर यात्रियों के लिए जो फूड, स्टे या डिस्काउंट कूपन्स का खर्च आता है, वो सभी खर्च एविएशन कंपनियों पर ही आता है। अलग अलग इमरजेंसी में अलग अलग तरीके का खर्च होता है, लेकिन चूना हमेशा लाखों का ही लगता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।